नमस्कार दोस्तों, आजकल सरकार की बात करें तो सरकार ईवी के ऊपर इनिशिएटिव्स दे रही है। 143.5 बिलियन का ईवी इनिशिएटिव डिक्लेयर किया है सरकार ने। 11 सितंबर की न्यूज़ है। अब ऐसे में ऐसी कंपनीज का चूज करना हमें चाहिए जिसमें ईवी शामिल हो, जो ईवी के बिजनेस के अंदर में हो, जो आने वाले टाइम पे हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा ग्रो कर सके, है ना। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिनका फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है जब हम ईवी की बात करते हैं। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। कोई बस बनाता है, कोई ट्रक बनाता है, कोई टू व्हीलर्स बनाता है, कोई फोर व्हीलर्स बनाता है। सब आपकी जिंदगी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बना रही कंपनी ना। एक एक कंपनी को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो क्विकली ये वीडियो थोड़ा हो सकता है 12 से 15 मिनट का चला जाए, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टॉक्स डिस्कस करने हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। डेली 2 कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। आज सुबह 11 बजे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के ऊपर में डिस्कशन हमने कर लिया है। ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छा है। और जो पुराना चैनल है उसके ऊपर भी सुबह सुबह 9 बजे कंटेंट आ जाता है हमारे पास में, 9:15 बजे। और यहाँ पे हमने आज पेटीएम शेयर के बारे में डिस्कशन किया, तो पेटीएम में डिस्कशन चाहिए तो वहां देख सकते हैं। और यहाँ 9 बजे आएगी, वहां पे 11 बजे और 6 बजे 2 कंटेंट आपके पास आने ही आने हैं। चलिए हम देखते हैं 5 ऐसे स्टॉक्स। आर पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, आर पावर का चार्ट लगा हुआ है, बट आर पावर के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, ठीक है। तो इस ईवी इनिशिएटिव्स में जो सबसे बड़ा नाम समझ में आता है वो आता है आपका मेरा फेवरेट, जी हाँ, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स पे क्विक चेक करते हैं, जिसके लिए हम स्क्रीनर.इन को यूज कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के फाइनेंस खोल लिया हमने। टाटा मोटर्स का हम चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि आपका सेटअप होना बहुत जरूरी है। टाटा मोटर्स चार्ट हमने लगा लिया। चार्ट के ऊपर में हम देखते हैं, डेली चार्ट के ऊपर में अभी इसमें सेलिंग चल रही है, करेक्ट। पहले एक बार नजर डालते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर में। टाटा मोटर्स क्या करती है आपको मालूम है? ईवी की इतनी सुंदर कारें आ रही हैं और घर घर में ईवी कारें इनकी पहुंच रही हैं। 3.5 लाख करोड़ की दिग्गज कंपनी है। स्टॉक का भाव 977 के आसपास में चल रहा है। 1171 का हाई लगा चुकी कंपनी। 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कमाल का कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न 49.4%, विच इज हॉपिंग हाई। इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना बड़ा आरओई, ये कमाल का आरओई है। इस नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, सिर्फ 368 करोड़ शेयर्स हैं। छोटी सी इक्विटी है, बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे गेम क्या निकल के आ रहा है? गेम देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के पास की और कमाल की चीज क्या है? ऐसी कंपनीज बहुत शानदार दिखाई देती है। कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ के आसपास का डेट तो है, पर कंपनी कैश इक्विवेलेंट भी रखती है 45,000 करोड़ के आसपास में। मतलब इस कैश को यूज करती रहती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और डेट को यूज करती है, ठीक है। ब्याज दे देंगे, धंधा चलाते रहेंगे, बट कैश भी हमारे पास में है। जब चाहे इसको कम कर सकते हैं। ये कंपनी की इंटेंशन है, कमाल है। टाटा की ग्रुप की कंपनी है। ये बहुत कम कंपनीज में ऐसा देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो भैया आपके पास जो पब्लिक की डोमेन में जो शेयर्स हैं वो 26% है। बाकी सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। प्रमोटर के पास 41.86% है। थोड़ा प्रमोटर ने सेल ऑफ किया है। एफआईज ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। इंस्टीट्यूशंस ने भी थोड़ी सी बुकिंग की है। और यहाँ पे पब्लिक ने थोड़ा सा माल ज्यादा बढ़ा है। तो एक्चुअली कह सकते हैं पंप एंड डंप थोड़ा सा टाटा मोटर्स में होता हुआ दिखाई दिया है। तो हाँ, पर क्योंकि अब ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया इंडिया में, तो ये अब जो क्वार्टर है, क्वार्टर एंडिंग सितंबर है, क्वार्टर एंडिंग दिसंबर, यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो आपको दिखाई देंगी क्वार्टर एंडिंग मार्च में। तो यहाँ पे इसको कम से कम 6 महीने के लिए इसको प्लान करना चाहिए, ठीक है ना। चार्ट क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। चार्ट पे अभी भी फॉल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट होता दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट के ऊपर में आरएसआई ने 30 को हिट किया है, वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। और वैसे भी डेली चार्ट के ऊपर में अगर देखेंगे तो आरएसआई पे 30 का इसका सपोर्ट हमेशा से रहता है। ये अच्छी खासी फॉल के बाद में अच्छा खासा सपोर्ट थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 990 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो ये देखिए, ये एरिया है, ये एरिया 990,000 का जो एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया है ना। यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, उसके बाद बड़ी बिग मूवमेंट आई थी, यहाँ सपोर्ट लिया है, अब यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एरिया मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एरिया को गैप से ब्रेक करने के बाद में अब सस्टेन कर रहा, तो यहाँ पे करेक्शन तो आ गई है, अभी रीटेस्टिंग चल रही है। तो जब तक वो 1000 रुपए के ऊपर नहीं चलेगा, ये गैप फिल नहीं होगा और यहाँ पे वो बुलिश नहीं होगा। तो वॉच लिस्ट में डाल के रख लीजिए कि यहाँ पे जिस दिन आपको सही बाइंग दिखाई दे, इसमें आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो मंथली चार्ट पे बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है। और हो क्यों ना, क्योंकि ये स्टॉक कहां से चला हुआ है सोचिए, 400 रुपए से चल के 1000 रुपए हो गया। लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक्स इतना कभी कभी चलते हैं, हमेशा नहीं चलते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 900 रुपए के आसपास का मेजर सपोर्ट है, जो एक बार टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद बाजार चला है। तो यही एक एरिया रहेगा 900 के आसपास का, इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। 900 ब्रेक हो जाता है तो ये 800 रुपए, 750 रुपए की तरफ चल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग एक स्टॉक में कभी भी आ सकती है।
फिलहाल मंथली चार्ट पे इसका स्विंग नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, तो पर वॉचेस में रखिएगा कि कंपनी को बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी हमने चूज की है बसेस में से, ठीक है ना, जिसके ऊपर काफी लोगों ने कहा था सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। हम बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करते हैं, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 1500 रुपए के आसपास में, और जिसके फंडामेंटल्स पे बस स्टडी करते हैं कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। जब तक आप डीप डाइव नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी स्टडी नहीं कर सकते। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ये देखने के लिए कंपनी की इक्विटी कितनी बड़ी है। 13,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप साइज नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस है 1700 रुपीज। क्यों है? नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 8 करोड़ शेयर्स हैं। ये आपके पास नहीं है इक्विटी, अगर आपके पास होती है तो कमाल होता। 14% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.7%, विच इज फाइन। जबकि देखिए टाटा मोटर्स का 40% के आसपास में है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कोई डेट है, छोटा सा डेट है 121 करोड़ का, विच इज मैनेजेबल। कैश इक्विवेलेंट 175 करोड़ के आसपास है, विच इज वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो 42% पब्लिक के पास है। पब्लिक ने इसमें सवाल होना स्टार्ट कर दिया, बट 8 करोड़ की इक्विटी है। सोचिए 8 करोड़ में एक आदमी के हिस्से में कितने शेयर आने वाले हैं। कोई भी पब्लिक में 1000, 2000, 5000 शेयर लेके नहीं बैठा हुआ, आप डिवाइड कर सकते हैं। 8 करोड़ की इक्विटी का 40% मतलब 3 करोड़ शेयर्स पब्लिक डोमेन में है। 3 करोड़ में से 4,83,000 शेयर होल्डर्स हैं। डिवाइड कर लीजिए 3 करोड़ शेयर 5 लाख इन्वेस्टर से डिवाइड करें तो एक आदमी के पास कितने शेयर्स आने वाले हैं। तो लंबी चौड़ी इक्विटी पब्लिक में नहीं फैली हुई है, तो आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना होता है। और ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी बसेस बनाती है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर में है, बड़ा जबरदस्त काम है। और यहाँ पे इसका जो चार्ट कह रहा है, चार्ट 1695 के पास में अटका हुआ है। देखिए ये स्टॉक भी अच्छी खासी रैली देने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर दे रहा है, हम यहीं से इसका बॉटम मार्क कर लेते हैं, तो इसके सपोर्ट हमें फाइंड आउट करने होंगे, है ना। सपोर्ट फाइंड आउट करने हैं तो ये अपने 50% को हिट कर चुका है, 1300 रुपीज को हिट कर चुका है। ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि अगर आने वाले टाइम में थोड़ा सा अगर अपवर्ड मूवमेंट आने की कोशिश करती है कंपनी, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कंसोलिडेशन अभी भी चल रही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर में। और ये एरिया 1700 रुपए के ऊपर का एरिया अगर पार हो गए, ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है, वॉल्यूम्स मिलती है, तो यहाँ से फिर वापस जा सकता है। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें प्लान की जा सकती है। थर्ड स्टॉक हमने चूज किया ट्रक्स बनाने के लिए, बड़े बसेस बनाने के लिए, है ना। ये कौन सा है? अशोका, जो जिसमें एक्चुअल में अशोका लीलैंड की बात करो, जो बसेस में खासियत रखता है ना। सरकार कह रही है कि हम जो ट्रक्स हैं वो एसी ट्रक्स लेके आने वाले हैं। हाईवे अच्छे बनने तो ट्रक्स अच्छे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे और ईवी ट्रक्स की बातें हो रही हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन हाईवेज पे लगाए जाएंगे, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ईवी इनिशिएटिव बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टॉक अभी 236 के आसपास में रुका हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर में अभी भी इसमें वीकनेस जारी है, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 260 रुपए के आसपास के लेवल से। ये गिरते गिरते स्टॉक 225 के आसपास में बॉटम बना चुका है। तो यहाँ पे अब गेम कैसा होना चाहिए, पहले इसको मंथली चार्ट पे चेक करते हैं। ये एग्जैक्टली कंपनी मंथली चार्ट पे कुछ दिखा रही है। मंथली चार्ट पे कंपनी अभी भी बुलिश है, ब्रेकआउट मोड में काम कर रही है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब प्रॉफिट बुकिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग को अगर हमें ट्रैक करना भी है तो प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आ सकती है, कितना करेक्ट हो चुकी है। 20% करेक्शन आ चुकी है। ज्यादा से ज्यादा अगर करेक्शन इनिशिएट हुई तो 30-40% के आसपास की करेक्शन आ सकती है किसी भी स्टॉक में। तो 200 रुपीज का इसका मेजर सपोर्ट रहेगा अगर इसको बाय एंड डिप्स पे प्लान करना है तो। चौथा स्टॉक हमने चूज किया जो आपके मेरे घर में हम बाइक चलाते हैं। जी हाँ, करेक्ट, बात कर रहे हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का चार्ट कैसा दिखाई देता है? बजाज ऑटो का चार्ट तो भैया बुर्ज खलीफा मूवमेंट है, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कोई सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 व्हीलर से ज्यादा खरीदने वाले लोग हैं 2 व्हीलर्स की डिमांड। टायर देखिए, कोई सेलिंग नाम की चीज नहीं है। इसको आप किसी भी भाव पे ले सकते हैं, और इसका भाव देखिए 12,400 रुपए, मारुति के प्राइस के बराबर। सोच के देखिए, 4 व्हीलर की मारुति और 2 व्हीलर का बजाज ऑटो। बजाज की कोई गाड़ी आपने देखी नहीं है, आपको इससे समझ में आता है ये रिटेल का धंधा है, रिटेल का बिजनेस है। हर डिप के ऊपर में आपको इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। इसमें SIP प्लान कर सकते हैं जब भी करता है, क्योंकि भैया बजाज कभी पीछे रहेगा नहीं, ध्यान रखना। हमारा बजाज, याद है ना, तो हमारा बजाज है ये, हमारा बजाज, ठीक है। तो हमारा बजाज भैया हर भाव पे बाय हो रहा है, इसमें SIP प्लान की जा सकती है। इसके फंडामेंटल चेक करो या नहीं करो, आपको गेम समझ में आ जाएगा। ये देखिए बजाज ऑटो कितनी बड़ी इक्विटी है, सोच के देखिए। इक्विटी के ऊपर क्यों जोर देता हूं, बड़ा रहता नहीं फैला होना चाहिए। सिर्फ 27 करोड़ शेयर्स हैं, 3.5 लाख करोड़ की कंपनी, 12,000 का भाव। जितनी छोटी इक्विटी उतना बड़ा भाव। टाटा मोटर्स में ये इक्विटी कितनी है? 350 करोड़ की इक्विटी है, उसका भाव कितना है? 1000 रुपए। इसकी इक्विटी कितनी है? 1/10। 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10,000। कैलकुलेशंस करनी आ रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
इन्वेस्टर्स की बात करो, पब्लिक के पास में 22% इक्विटी है। 22% किसकी? 27 करोड़ की। पब्लिक के पास 4-5 करोड़ शेयर हैं क्या? और अब डिवाइड करो, 2.5 लाख लोगों के पास में शेयर्स हैं। कितने शेयर्स एक आदमी के पास में होंगे? इसलिए शेयर्स जब ऐसे इलिक्विड शेयर होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो चलते चले आते हैं। भाव की कमी नहीं होती, भाव की चिंता मत कीजिए, कंपनी सॉलिड होनी चाहिए। कंपनी के और फंडामेंटल्स आप चेक कर सकते हैं। 33% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26 का आरओई, मतलब इससे कमाल चीज आपको चाहिए। फ्री कैश फ्लो कंपनी हमेशा रखती है। प्लेज कुछ है नहीं, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 21% के आसपास की, कोई डेट नहीं। 1900 करोड़ का डेट है, ये पीनट्स है, पीनट्स है, एकदम पीनट्स है, छोड़ दीजिए ना। फिफ्थ कंपनी भी बसेस के सेगमेंट में है, जो आपने देखी होंगी। अगर आप दिल्ली से है या आपके शहर में, ये कंपनी जरूर बसेस बनाती होंगी, आपने बहुत बार देखने की कोशिश की होगी। हम बात कर रहे हैं JBM ऑटो की। ये कंपनी की बसेस आपको मिलती है सड़क के ऊपर में, ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है कंपनी। और फिलहाल इसमें भी एक करेक्शन का फेज चल रहा है डेली चार्ट के ऊपर में। मंथली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे भी एक करेक्शन मोड में चल रही है। 400 रुपए से चली हुई कंपनी 2400 रुपए हो गई थी, सोच के देखिए 6 गुना हो गई थी, 6 टाइम्स रिटर्न आ गई थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और कंसोलिडेशन फेज है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज का देखते हैं, और यहाँ पे कितने परसेंट की करेक्शन पे? 23% की करेक्शन पे प्राइस ट्रेड करा, उसके नीचे घुस चुका है। तो यहाँ पे 38% की करेक्शन, 1576, 1500 रुपए के आसपास तक का ही प्राइस आ सकता है इसमें कोई फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। मंथली चार्ट पे अभी भी सेलिंग चल रही है और डेली चार्ट के ऊपर में भी सेलिंग चल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, क्या कंपनी हमारे बुक्स में होनी चाहिए। JBM ऑटो की बात करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी ये भी है, 22,000 करोड़ की कंपनी है, 22,000 है, करेक्ट। करंट प्राइस 1861 है, तो इक्विटी छोटी होगी, सिर्फ 11.18 करोड़ शेयर्स हैं, रहता फैला नहीं हुआ है। पब्लिक बाहर हो जाएगी। पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है? पब्लिक होल्डिंग 30% की, 30% की होल्डिंग है 11 पर, मतलब मोटा मोटा 3 करोड़ शेयर है पब्लिक के पास में, जिसमें शोर मच रहा है। और कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं? 1 लाख। तो आपके पास है क्या? तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं, स्टॉक गिर रहा है, 40% गिरे, 50% गिरे, ऐसे स्टॉक 60% भी गिर सकते हैं पब्लिक को बाहर करने के लिए। यही ऑपरेटर की चाल होती है, ध्यान से रखना। तो अच्छे स्टॉक्स हो, बिजनेस दिखाई दे रहा हो, और 40% की करेक्शन, आई होप ये चांदी चांदी करने का टाइम होता है। ऐसे स्टॉक्स को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे फॉल में डरना नहीं चाहिए। बिजनेस आइडेंटिफाई करो। वॉरेन बफेट ने कहा है, आई एम इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स। आई होप माय मैसेज इज क्लियर। अगर आप वेल्थ क्रिएशन नहीं करना जानते हैं, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी अपकमिंग मास्टर क्लास जो हैदराबाद में है 28 एंड 29 को, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी बुकिंग्स अभी ऑन है। और नेक्स्ट क्लासेज हमारी अहमदाबाद, कोलकाता और मुंबई में होने वाली है, उसका शेड्यूल आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। तो उस चैनल पर बने रहें, और टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया चैनल जितने भी हमारे हैं, चाहे व्हाट्सएप चैनल है, वो सब आपको हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक मिलेंगे, उन्हीं से ज्वाइन करना, वरना भैया फ्रॉड होने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।